हिंदुस्तान के चंद्रयान ने रच दिया इतिहास। चांद पर फहरा दिया हिंदुस्तान का तिरंगा। दुनिया ने माना मोदी के हिंदुस्तान का लोहा। हिंदुस्तान की ताकत पर मुस्लिम देशों ने क्या कहा? अगस्त दिन बुधवार को शाम के वक्त जैसे ही घड़ी की सुई 6:04 पर पहुंची, हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। फिर वो चाहे चीन, रूस, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, सभी देशों को पछाड़ते हुए हिंदुस्तान ने चमकते चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 उतारकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लैंडर मॉड्यूल। People are applauding. Let us all. चंद्रयान जैसे ही चांद पर उतरा, ये तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि इस दिन का पूरे भारत को कितनी बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि साल 2019 में जब चंद्रयान 2 फेल हो गया था तो यही हिंदुस्तान आंसुओं के सैलाब में डूब गया था। और आज करीब 4 साल बाद यही आंसू हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर खुशी के आंसू बनकर छलक पड़े, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों की कई सालों की कड़ी मेहनत सफल हो रही थी। इस ऐतिहासिक मौके पर जहां पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के तमाम मुस्लिम देश भी भारत को बधाई दे रहे थे। दुबई के शासक और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने कहा, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए भारत में हमारे मित्रों को बधाई। भारत ने इतिहास रचना जारी रखा है। दुबई के शासक से मिली बधाई के लिए आभार जताते हुए पीएम मोदी ने लिखा, धन्यवाद शेख मोहम्मद बिन राशिद। भारत की सफलताएं 140 करोड़ भारतीयों की ताकत, कौशल और दृढ़ संकल्प से संचालित होती हैं। एक और मुस्लिम देश मालदीव ने भारत के चंद्रयान की सफलता के लिए बधाई दी। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने लिखा, पीएम मोदी और इसरो के साथ साथ भारत के लोगों को भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए बधाई। एक साथ ही दक्षिण एशियाई राष्ट्र के रूप में हमें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व है, एक ऐसी उपलब्धि जो वैज्ञानिक और मानव प्रगति को आगे बढ़ाएगी। राष्ट्रपति अब्दुल्लाह सोलिह की इस बधाई के लिए आभार जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए आभार राष्ट्रपति जी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने भी भारत की इस खुशी में शामिल होते हुए लिखा, भारत की चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग सामूहिक वैज्ञानिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बधाई देता हूं और भारत के लोगों को मानव जाति की सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए धन्यवाद। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान से मिली बधाई पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा, आपकी बधाई के लिए धन्यवाद। ये मील का पत्थर न केवल भारत का गौरव है, बल्कि मानवीय प्रयास और दृढ़ता का प्रतीक है। विज्ञान और अंतरिक्ष में हमारे प्रयास सभी के लिए एक उज्जवल कल का मार्ग प्रशस्त करें। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन ने भी भारत के चंद्रयान की सफलता पर बधाई देते हुए कहा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतारना इसरो के लिए कितना बड़ा क्षण है। मैं इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ के साथ कई युवा वैज्ञानिकों को इस क्षण का जश्न मनाते हुए देख सकता हूँ। केवल सपनों वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। शुभकामनाएं। बुधवार को जब भारत ने चांद पर चंद्रयान उतारकर इतिहास रचा, तो भारत के इस ऐतिहासिक पल पर ऐसे तमाम मुस्लिम देशों ने भारत को बधाई दी, फिर वो चाहे मालदीव हो या दुबई, क्योंकि ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये पृथ्वी के सभी मानव जाति के कल्याण के लिए खुशी का पल है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी कहा कि एक ऐसी उपलब्धि है जो वैज्ञानिक और मानव प्रगति को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की इस सफलता से भारत, अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। इस ऐतिहासिक पल पर जिस तरह से मुस्लिम देश भी भारत को बधाई दे रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थैंक यू सर। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है।
ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं,
अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं,